महापौर आलोक शर्मा ने शुरू से ही कांग्रेसी पार्षदों से एक बात साफ कही है कि वे दलगत राजनीति से हटकर विकास करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने हमेशा कांग्रेसी पार्षदों से मदद की अपील की है। साथ ही अपने दबंग अंदाज में उन्होंने कांग्रेसी पार्षदों को चेतावनी भी दी है कि अगर विकास की राह में कांग्रेसी पार्षदों ने राजनीति की तो वे अगले 4 साल तक कांग्रेसियों के साथ राजनीति कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये चेतावनी उन्होंने कांग्रेसी पार्षद मीना यादव के कार्यक्रम में ही दी। आप ही देखिए क्या कह रहे हैं दबंग महापौर। और जो कांग्रेस के लोग राजनीति करेंगे उनके यहाँ विकास हम करना चाहते हैं, विचार करना पड़ेगा। अगर राजनीति करोगे तो मैं 4 साल राजनीति करूंगा आपके साथ में लेके, परेशान हो जाओगे, परेशान। तो मैं 4 साल राजनीति करूंगा आपके साथ में लेके, परेशान हो जाओगे, परेशान। राजनीति को मत आड़े आने दीजिए। हमारी बहन मीना यादव जी अच्छे काम कर रही है, विकास से काम कर रही है। हमने जब जैसे ही महापौर बने तो हमने कहा कि हम सब वार्डों में 10-10 लाख रुपए भी देंगे, चाहे बीजेपी का पार्षद हो या कांग्रेस पार्टी का पार्षद हो। हमने राजनीति आड़े आने नहीं दी। आज उसी 10 लाख के कारण आज ये हमारा पीपल वाली गली, हमारी अंगूरी बाई वाली गली, हमारे मोतिया तालाब वाली गली के अंदर सीमेंट कंक्रीट का काम हो रहा है। ये हमने दिया महापौर निधि से काम कराइए। पर हमारी बहन ने कहा है कि ये गली के अंदर भी निर्माण होना चाहिए, यहाँ से बर्तन वाली गली तक का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए मैं 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा करता हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान ही दबंग महापौर ने एक बात और साफ कर दी। उन्होंने अतिक्रमण को बड़ी समस्या बताते हुए पार्षदों को स्वयं आगे आने को कहा। वहीं अतिक्रमणकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में चेताया कि चाहे वो शहर का चच्चा हो या मम्मा या फिर पहलवान हो, अगर वो गलत है तो उसका अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कितना ही बड़ा असरदार व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा वो चच्चा हो या मम्मा हो, शहर के पहलवान हो, अगर वो गलत है तो उनका अतिक्रमण मैं तोड़ूंगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दबंग महापौर का दबंग भाषण तो आपने सुन लिया। अब आपको महापौर का दूसरा अंदाज बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि दबंग भाषण देने वाले महापौर वाकई दबंग हैं। उनकी दबंगाई सड़कों पर दिखी है, आहे गवाह जुबान से भी निकली है। शहर की जनता की खातिर अपनों का लिहाज न करते नजर आए हैं महापौर। वहीं लाइलाज बीमारियों की सर्जरी भी महापौर ने की है और कहा है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। तारीख 10 मार्च 2016, स्थान ISBT, समय सुबह करीब 11 बजे। मामला वर्मा ट्रेवल्स का। किसी को पता नहीं था कि आज कुछ होने वाला है। ISBT पर रोजमर्रा की तरह हर व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त था। तभी महापौर आलोक शर्मा पहुंचे, जहां नगर सरकार बसों को बाहर खड़ा करने के लिए रेलिंग लगाने का कार्य कर रही थी। लेकिन वर्मा ट्रेवल्स ने ये कार्य बीच में ही रुकवा दिया था। हताश अधिकारी भी कुछ कर पाने में समर्थ नहीं थे। महापौर ने सीधे वर्मा ट्रेवल्स की ओर रुख किया। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने सीधे वर्मा ट्रेवल्स मालिक से फोन पर बात की और क्या कहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बहुत दादागिरी कर रहे हैं, बहुत दादागिरी कर रहे हैं। ये रेलिंग लग रही है, रेलिंग मेलिंग निकलना मती और बसें ना अंदर लगाओ, पालन करिए, ठीक है। जनता को तकलीफ नहीं दो, दादागिरी नहीं चलेगी किसी भी तरीके से यहाँ पे, दादागिरी नहीं चलेगी किसी भी तरीके से यहाँ पे। थाने में रिपोर्ट भी डलवाऊंगा, FIR भी करवाऊंगा, नियम अनुसार कार्रवाई कराऊंगा और भोपाल में कोई नहीं बचा पाएगा, भोपाल में कोई नहीं बचा पाएगा। आइए अब देखते हैं कि महापौर की दबंगाई केवल सुनने में अच्छी लगी या फिर विकास कार्य भी हुए। ये देखिए महापौर के निर्देशों का असर। जिस रेलिंग के गड्ढे को भर दिया गया था, वहाँ अब रेलिंग भी लग गई है। आखिरकार दबंग महापौर आलोक शर्मा की दबंगाई काम आई। आप देख सकते हैं ISBT में यहाँ पर निर्देश दिए गए थे और निर्देश के बाद तुरंत यहाँ पर काम किया गया। यहाँ पर फटकार भी लगाई गई थी वर्मा ट्रेवल संचालक को, क्योंकि वो यहाँ पर विकास की राह में बाधा बना हुआ था। और अब हम चलते हैं सीधे यहाँ पर। आप देख सकते हैं ISBT पर निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर MIC सदस्य हमारे साथ पार्षद केवल मिश्रा जी भी हैं। केवल मिश्रा जी से बात करते हैं। बताइए कि दबंग महापौर हैं, उनकी ही दबंगाई से ये काम हो पाया, आप क्या मानते हैं?
बिल्कुल पूरा हमारा जो महापौर है, हमें ऐसे ही महापौर की ज़रूरत थी और हमारा जो विभाग BCLL है और प्लस नगर निगम जो यहाँ काम कर रहा था उसमें व्यवधान आ रहा था। कुछ ट्रांसपोर्टरों की गुंडागर्दी यहाँ पे चल रही थी, लेकिन हमने महापौर जी से निवेदन करा, उनने बिल्कुल दबंगाई से यहाँ आके उनको फ़ोन पे ये कहा कि भैया ये लास्ट बार तुम्हें मैं समझा रहा हूँ। और वो सीधी भाषा समझने वाले भी नहीं थे, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं, पूरे 2 महीने से लगे हुए हैं, पूरा सब सुधर गया था। लेकिन यहाँ से ये जो कुछ ट्रांसपोर्टर है ये व्यवस्था बिगाड़ रहे थे पूरी तरीके से, लेकिन महापौर जी के दौरे के बाद ये बहुत कुछ सुधर गया है यहाँ पे। तो बात साफ है कि बार बार निवेदन करने के बाद भी अगर काम नहीं होता है तो दबंग बनना ही पड़ेगा। आखिरकार महापौर आलोक शर्मा दबंग बने और विकास कार्य को एक गति मिली। कैमरा पर्सन अमित नीले के साथ प्रशांत शर्मा, BTV न्यूज़ भोपाल। दादागिरी नहीं चलेगी किसी भी तरीके से यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि महापौर केवल उन कार्यों में अपनी दबंगाई दिखाते हैं जो नगर निगम से संबंधित हो, उनके पास अन्य समस्याएं लेकर भी लोग आते हैं। जनता की समस्या को लेकर महापौर